हालेलुया। यीशु मसीह की इटर्नल लाइफ चर्च सेवकाई में आपका स्वागत है। और आज परमेश्वर के पवित्र वचन से हम देखने के लिए जा रहे हैं सिद्धता के बारे में। और जिस प्रकार से लास्ट जो एपिसोड के अंदर हमने देखा किस प्रकार से यीशु मसीह हमारे जो विश्वासियों को बता रहे हैं, तुम वैसे सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और पिछले हफ्ते हमने वचन की सिद्धता के बारे में देखा और आज मैं आपको बताना चाहता हूं हमें सिद्धता के अंदर कैसे आगे बढ़ना। और दूसरा जो पॉइंट है पवित्रता में सिद्ध होना। बोलो पवित्रता में सिद्ध होना। प्रभु चाहता है हमें पवित्रता के अंदर सिद्ध होना। यदि आप देखोगे यशायाह नबी की किताब उसका 57 अध्याय और उसके 15 वचन के अंदर परमेश्वर की वाणी इस प्रकार से बोल रही है, क्योंकि जो महान और उत्तम और स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उनके संग में रहता हूं जो खेदित और नम्र हैं, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। हालेलुया। भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर की क्वालिटी के बारे में बताया गया, परमेश्वर के गुणों के बारे में बताया गया, किस प्रकार से परमेश्वर की पवित्रता में आगे बढ़ना और प्रभु कहाँ निवास करता है, उसका क्या नाम है, उन सब बातों के बारे में लिखा गया। और परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, क्योंकि जो महान, पहली क्वालिटी क्या है प्रभु की? महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है। क्या है? परमेश्वर महान है, उत्तम है, सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है। उसका नाम ही पवित्र है। उसका नाम क्या है? और परमेश्वर पवित्रता में निवास करने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए यदि हमें प्रभु की संगति में चलना, हमारी जिंदगी के अंदर पवित्रता का होना बड़ा। और परमेश्वर ने अपने श्रेष्ठ दास यशायाह के जब आंखों को खोला, उसने देखा परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है और परमेश्वर की उपस्थिति में उसके चारों ओर सराफीम और करूब उड़ते हुए उसकी महिमा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और उन्होंने उनके 6 पंख हैं। कितने पंख हैं? 6 पंख हैं। 2 से वो मुंह को ढांपे हुए हैं, 2 से वो पांव को ढांपे हुए हैं, 2 से वो उड़ रहे हैं और उड़ते उड़ते उसकी महिमा के सिंहासन के चारों ओर एक दूसरे को पुकार पुकार के बोल रहे हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, आकाश और पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण है। क्या बता रहे वो? आकाश और पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण है। और भाई बहनों, यदि हमें भी परमेश्वर की उपस्थिति में उसके सम्मुख चलना और उसके सम्मुख खड़े होना, हमारी जिंदगी में पवित्रता का होना बड़ा। और परमेश्वर ने इसीलिए हमें इस संसार से उठाया, उसने हमें जिंदगी दी, उसने अपने लहू के द्वारा हमें पवित्र किया, उसने अपना वचन हमें दिया ताकि हर दिन हम पवित्रता के अंदर आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें हर दिन परमेश्वर के सम्मुख आके उसे प्रार्थना करनी है, प्रभु मुझे पवित्र बना। क्या बना? क्या बना? और परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं, परमेश्वर ने जो वायदे हमारे साथ किए हैं, वो वायदे हमारे जिंदगी में कब पूरे हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को यदि आप देखोगे ना, वो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाह रहे हैं, वो परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखना चाह रहे हैं, लेकिन यदि आप देखोगे उनके जीवन में वो बातें पूरी नहीं हो रही। उसका एक बड़ा कारण है, मैं आपको उस कारण को बताना चाह रहा हूं। यदि आप देखोगे 2 कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय उसके पहले वचन को यदि हम पढ़ें, यहां पर लिखा है, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। क्या यहां पे लिखा प्रभु का वचन? हे प्रियो, जब ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, क्या मिली है? परमेश्वर के वचन में हजारों प्रतिज्ञाएं। कितनी प्रतिज्ञाएं? हजारों प्रतिज्ञाएं। और वो प्रतिज्ञाएं कब आपके जीवन में पूरी हो जाएंगी? प्रतिज्ञाएं प्रभु दे रहा है, वादा प्रभु कर रहा है, वाचा प्रभु बांध रहा है, लेकिन उस वाचा को पूरा होने के लिए हमारी जिंदगी के अंदर शरीर में और आत्मा में हमारी जो मलिनता है, जो बुराई है, जो
जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, जो घटियां हैं, उनको हमें अपने जीवन से दूर करना। क्या करना? अपने जीवन से उनको अपने जीवन से दूर करना। वो दूसरा कोई नहीं करेगा। हमारी जिंदगी में जो परमेश्वर ने हमें जिंदगी दी है ना, उस जिंदगी का स्वामी हमें बनाया। क्या बनाया? प्रभु ने जीवन हमें दिया और अधिकार हमें दिया। क्या दिया? मतलब जिंदगी दी है और अधिकार दिया। और हमारे को जो परमेश्वर ने बता दिया ना कि तुम क्या हो, हम क्या हैं? प्रभु का वचन हमें बता रहा है तुम परमेश्वर का मंदिर हो। क्या हो? परमेश्वर का मंदिर हो। हम क्या हैं? परमेश्वर का मंदिर है। और हमेशा यदि हम देखें, परमेश्वर हमारी जिंदगी को चाहता है ये मंदिर प्रभु की महिमा से भरा हुआ होना चाहिए। ये मंदिर परमेश्वर के वचन से भरा हुआ होना चाहिए। ये मंदिर परमेश्वर की सामर्थ से भरा होना चाहिए। और इस मंदिर की पवित्रता को बना के रखना किसी दूसरे का कार्य नहीं है। इस मंदिर को पवित्रता में आगे बढ़ाना किसी दूसरे का कार्य नहीं है। परमेश्वर ने इस मंदिर को जो हमें दिया, परमेश्वर चाहता है इस मंदिर की पवित्रता का हम हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि प्रभु की वाणी क्या बोल रही है? परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम। बोलो, परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो मैं। ऐसे अपने ऊपर हाथ लगा के बोलिए, और वो मैं हूं। तो इस मंदिर को पवित्र रखना हमारी जिम्मेवारी है। और परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर अद्भुत कार्य को करना चाह रहा है। और प्रभु चाह रहा है हम कभी भी इस मंदिर को अपवित्र ना होने दें। इस मंदिर के अंदर उन बातों को ना आने दें जो प्रभु की इच्छा के विरोध में है। यदि हम देखें, हमारे शरीर में बहुत सारी वासनाएं हैं, बहुत सारी कामनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रभु की इच्छा के विरोध में है। और परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर क्या चाह रहा है? और सारी मलिनता को जो शरीर और आत्मा को अशुद्ध करती है, उन सब बातों को दूर करना। क्या करना है? उन सब बातों को दूर करना ये हमारा कार्य है। और हम देखें हमारा शरीर क्या कर रहा है, हमारा शरीर के अंदर क्या क्या बातें पाई जा रही हैं, हमारी आत्मा में क्या क्या बातें पाई जा रही हैं। और हमारे जीवन के अंदर जो भी हमारे शरीर में पाया जाएगा, जो भी हमारी आत्मा में पाया जाएगा, तो हम पे अधिकार लेके हमें या तो प्रभु में बढ़ाएगा या हमें प्रभु से वो दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना कि मैं प्रभु का मंदिर हूं, मैं परमेश्वर की वेदी हूं और परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर निवास करता। इसकी पवित्रता के अंदर मुझे हर दिन आगे बढ़ना और मुझे अपने शरीर को हमेशा परमेश्वर की आत्मा के अधिकार में देना। किसके अधिकार में देना? किसके अधिकार में देना? क्योंकि प्रभु का वचन रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसके 16 वचन के अंदर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। प्रभु का वचन हमें वार्निंग दे रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। हम किसको जो आज्ञा मान रहे हैं, हम किसके हाथों में अपने शरीर को सौंप रहे हैं? यदि आप देखोगे बहुत सारे लोग अपने आप को जो संसार और संसार की अभिलाषाओं के अधीन लेके आते हैं और वो संसार की बातों को अपने जीवन के अंदर आने की आज्ञा दे रहे हैं और उनको अपना स्वामी बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आप देखोगे वो मोबाइल के अंदर ऐसी ऐसी चीजों को, ऐसी ऐसी बातों को देख रहे हैं जिनको देखना नहीं चाहिए। यदि आप देखोगे हर एक चीज के फायदा भी है, नुकसान भी है। हर एक चीज के अंदर दो बातें पाई जा रही हैं। हमेशा एक ही चीज नहीं होती उसके अंदर, उसका प्लस पॉइंट भी है, उसका नेगेटिव पॉइंट भी, उसका लाभ भी है, उसकी हानि भी है। लेकिन हम यदि देखें हमारी जिंदगी के अंदर हमारी आंखें कहां पे जा रही हैं, हमारे कान क्या कर रहे हैं, हमारे मन और हमारे विचार और हमारी इच्छाएं और हमारी भावनाएं हमारे जीवन को कहां पे लेके जा रही हैं। और यदि इस शरीर को हम किसी भी बात का गुलाम बना देते हैं, वो बातें हमारी जिंदगी के ऊपर अधिकार लेके हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करती हैं। और इसीलिए प्रभु का वचन हमें वार्न कर रहा है, इसीलिए प्रभु का वचन हमें चौकन्ना कर रहा है, जिसकी भी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दास के समान सौंप देते हो, वो तुम्हारे ऊपर अधिकार
अधिकार लेके तुम्हारे जीवन को नष्ट भी कर सकता है, और यदि आत्मा की अधीनगी में हम अपने आप को लेके आते हैं, वो हमारे जीवन के अंदर आशीष को भी लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमेशा हमें जानना प्रभु पवित्र है, परमेश्वर का वचन पवित्र है, प्रभु का आत्मा पवित्र है, और उसी पवित्रता के अंदर आगे बढ़ने के लिए मुझे परमेश्वर ने बुलाया। और इसीलिए मैं हर दिन अपने शरीर को, मैं अपनी आत्मा को, अपने प्राण को प्रभु की उपस्थिति में ले जाके प्रभु की आत्मा के अधिकार में देना, और मैं कहूंगा और मैं कहूंगी, प्रभु मैं आपका मंदिर हूं, इस मंदिर के अंदर प्रभु आप अधिकार लो, और प्रभु किसी भी बुरी बात को, किसी भी बुरी योजना को, किसी भी बुरी अभिलाषा को, किसी भी बुरी इच्छा को मेरे जीवन के ऊपर अधिकार ना लेने दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके 16 और 17 वचन के अंदर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से। 3 महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पे बताया गया जो पिता की ओर से नहीं है। हम हर एक बात को सोचते हैं परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा प्रभु की ओर से है, लेकिन सब कुछ प्रभु की ओर से नहीं है। बोलो सब कुछ प्रभु की ओर से नहीं है, प्रभु की ओर से नहीं है। यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण बातों के अंदर बारे में बताया गया है। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, बोलो जो कुछ संसार में है, हम भी संसार में, हम भी कहाँ है, और बहुत सारी चीजें संसार के अंदर कार्य कर रही हैं, और उन 3 महत्वपूर्ण बातों के बारे में परमेश्वर का वचन वार्निंग दे रहा है। और वो 3 बातें क्या हैं? अर्थात शरीर की अभिलाषा, क्या शरीर की अभिलाषा, हमारे अंदर अभिलाषा प्रभु ने रखे, हमारे अंदर इच्छाएं, और यदि आप अभिलाषा को जिस भी तरीके के साथ कार्य करने देंगे, यदि वो संसार की बातों के ऊपर और शरीर की बातों के ऊपर वो कार्य कर रही है ना, वो हमारे जीवन को उन बातों से भर देगी, उन बातों को हमारे जीवन के अंदर लेके जाएगी, और वो अभिलाषाएं बढ़ती चली जाएंगी, अभिलाषा में नाश के मार्ग के ऊपर लेके जाएंगी, और एक दिन ऐसा आ जाएगा हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात लिखी है, आंखों की अभिलाषा। किसकी अभिलाषा? हमारी आंखें जो परमेश्वर ने दी है, हमेशा वो प्रभु चाहता है इन आंखों के द्वारा हमारे जीवन के अंदर हम उत्तम से उत्तम और अच्छी बातों के ऊपर अपनी आंखों को लगाएं। हम अपनी आंखों को प्रभु की ओर लगाएं, हम अपनी आंखों को वचन के ऊपर लगाएं, हम अपनी आंखों को परमेश्वर के दर्शनों और प्रकाशनों के ऊपर लेके आएं। और हम कई बार सोचते हैं ना, बहुत सारे लोगों से यदि आप बात करोगे, वो कहेगा मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया, मेरी जिंदगी में कोई पाप नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई भी गलती नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर उसके 5 अध्याय में प्रभु का वचन बताता है कि यदि तू अपनी आंखों से किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, कैसे डाले? अपनी आंखों से उस किसी स्त्री के ऊपर दृष्टि डाले तो तू मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका। क्या हो गया? अपनी आंखों के द्वारा आपने पाप कर ली, अपनी आंखों के द्वारा आपने बुराई कर ली। कुदृष्टि डालना परमेश्वर की नजर में पाप है। पुराने नियम में बताया जाता है तू व्यभिचार ना करना, लेकिन यीशु मसीह क्या बता रहे हैं? यदि तू अपनी आंखों से किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाल रहा है तो तू क्या कर रहा है? व्यभिचार कर रहा है। यदि आप संसार को देखोगे, आज संसार आंखों के द्वारा कहां पे जा रहा है, वो क्या क्या कर रहे हैं, आंखों के द्वारा ऐसी ऐसी चीजों को देख रहे हैं, आंखों के द्वारा ऐसी ऐसी बातों को वो अपनी आंखों के द्वारा कर रहे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप है। इसीलिए प्रभु का वचन में वार्न कर रहा है, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। इसका घमंड? आज इंसान के पास आज बहुत मेहनत वो कर रहा है, बहुत सारा पैसा जब उसके पास आ जाता है ना, फिर वो घमंड उसके अंदर आना शुरू हो जाता है, और वो परमेश्वर से अलग होके, प्रभु से बेमुख होके, प्रभु से अनाज्ञाकारिता के साथ वो अपनी बातों के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर घमंड कर सकता है। और वो क्या कर रहा है कि मैं पैसे से सब कुछ, मैं पैसे से सब कुछ कर सकता हूं। मैं लेकिन आपको बताना चाहता हूं, पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे से हम हो सकता है कुछ खाने की, कुछ पीने की और आराम की चीजें ले सकते हैं, लेकिन जब तक प्रभु हमें आराम ना दे उन चीजों का उपयोग हम नहीं कर सकते। यदि आप बात देखोगे, फ्रिज भरे हुए हैं, लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन उन चीजों का उपयोग वो कर नहीं सकते। वो सब चीजें वहीं पड़ी हैं,
वो सब चीजें वहीं रखी हुई हैं, लेकिन उनका उपयोग वो कर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने जीविका के ऊपर घमंड किया। इसके ऊपर घमंड किया, जीविका की बहुत बहुत योजनाएं मनुष्य आज बना रहा है, और वो बना रहा है 2 साल बाद हम ये करेंगे, 5 साल बाद हम ये करेंगे, 10 साल बाद हम ये करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वहां जाएंगे, हम ये करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि परमेश्वर ही उन योजनाओं को पूरा करे, तब भी वो योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हो जाएंगी। लेकिन हमारा घमंड हमारे लिए नाश के सिवा किसी भी बात को लेके नहीं आएगा। इसीलिए हमें हमेशा समझना 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो प्रभु की ओर से नहीं। बोलो 3 महत्वपूर्ण बातें जो प्रभु की ओर से नहीं है। अब फिर एक बार आपको बताना चाहता हूं कौन कौन सी वो बातें हैं। सबसे पहले शरीर की अभिलाषा। किसकी अभिलाषा? शरीर की अभिलाषा। नंबर 2 आंखों की अभिलाषा। नंबर 3 जीविका का घमंड। ये प्रभु की ओर से नहीं। ये शरीर को हमें हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में उसके अधीनगी के अंदर लेके आना, ताकि आप पवित्रता में आगे बढ़ें, ताकि आप समर्पण में आगे बढ़ें, ताकि प्रभु की इच्छा आपके जीवन के अंदर पूरी हो जाए। और परमेश्वर चाहता है जो पवित्र है, जो महान है, जो उत्तम है, जो सदैव स्थिर रहता है और जो पवित्रता में निवास करता है, उसकी पवित्रता के अंदर हम आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, यीशु मसीह की। और यदि 17 वचन को आप पढ़ोगे, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 17 वचन के अंदर लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। बोलो संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, खत्म हो जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, मिट रहे हैं। संसार की अभिलाषाएं भी मिट रही हैं, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। किसकी इच्छा पर? परमेश्वर की इच्छा। और प्रभु की इच्छा क्या? पवित्रता में स्थित होना। क्या होना? पवित्रता में स्थित होना। इसीलिए हमेशा हमारी जिंदगी के अंदर हमें समझना, संसार मिट जाएगा, दुनिया और दुनिया की हर शय मिट जाएगी, आकाश खत्म हो जाएगा, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, लेकिन जो प्रभु की इच्छा में बना रहता है ना, वो सर्वदा बना रहेगा। और यदि हमें सर्वदा तक प्रभु के साथ चलना, हमारी जिंदगी में हमें पवित्रता को सिद्ध करना, हमें पवित्रता में आगे बढ़ना, हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आगे बढ़ना। आंखों को हम बंद करें, सिर को हम झुकाएं, हम जीवन को देखें, हम अपने जीवन को प्रभु की उपस्थिति में लेके आए। हम प्रभु से कहें, प्रभु तू पवित्रता में वास करने वाले हो, मुझे भी प्रभु जी पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए मेरी मदद कर प्रभु। मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरी आत्मा आपकी पवित्रता में भरपूर हो जाए, अपने वचन के द्वारा, अपने लहू के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा उन सब बातों को दूर कर दें, खत्म करें, मुझे विजयी बनाए प्रभु। शरीर और शरीर की अभिलाषाएं मेरे ऊपर कभी हावी ना होने पाए। मेरी आंखों को पवित्र करें, मेरे कानों को पवित्र करें, मेरी जीभ को पवित्र करें, मेरे होठों को पवित्र करें, मेरे हाथों को पवित्र करें, मेरे पांव को पवित्र करें। और प्रभु जी अपनी पवित्रता में हर दिन मुझे आगे बढ़ाएं। आंखों को बंद करके उसके चरणों में अपने आप को लेके। आपका शरीर प्रभु का मंदिर है, आपका मन प्रभु का मंदिर है। और प्रभु का वचन कहता है, जो भी कोई प्रभु के मंदिर को नष्ट करेगा, प्रभु से नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम। इस मंदिर के अंदर हमेशा प्रभु की आत्मा के द्वारा पवित्रता बढ़ती चली जाए। इस मंदिर के अंदर परमेश्वर का अभिषेक बढ़ता चला जाए। इस मंदिर के अंदर प्रभु की महिमा बढ़ती चली जाए। हर दिन अपने आप को उसकी उपस्थिति में लाके, हर दिन उसके चरणों में अपने आप को रख के आप प्रभु से पवित्रता के लिए प्रार्थना करें। हर शरीर के अधिकार को प्रभु के हाथों में सौंप दें, अपने जीवन को हमेशा प्रभु के अधिकार में सौंप दें। प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन को नया बनाए। और जब आप पूरे समर्पण के साथ
परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देंगे, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कार्य करेगा। प्रभु का आत्मा आपके जीवन के अंदर कार्य करेगा। हर एक बंधनों को प्रभु तोड़ के, हर एक बुरे व्यसनों को तोड़ के, हर एक अपवित्रता और शुद्धता को तोड़ के परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपको आजाद करके उस पवित्रता से भरपूर करेगा। सब बातों में वो महिमा पाए। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं प्रभु जी, आप पवित्र हैं, पवित्र हैं, पवित्र हैं और पवित्रता में निवास करने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु जैसे तेरे वचन से आज हमने सीखा प्रभु, उस पवित्रता में सिद्ध होने के लिए हर एक भाई, हर एक बहन की मदद कर प्रभु, जो पापों की गुलामी में है, जो अंधकार की गुलामी में है, जो खुदा संसार और संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड के अंदर प्रभु जी हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। एक एक जीवन के अंदर प्रभु जी आप अद्भुत आश्चर्य कर्म करें, हर एक बंधन को तोड़ दें, हर एक वो बात जो आपकी इच्छा के विरोध में पाई जा रही है यीशु के नाम में नष्ट हो जाए प्रभु जी। नशे की आत्मा, पाप की आत्मा, अंधकार की आत्मा, दुष्टता की आत्मा, वैरी की शक्ति की आत्मा यीशु के नाम में नष्ट हो जाए प्रभु। तेरे छुटकारे का आत्मा कार्य करे प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा हर एक क्षेत्र पे अधिकार ले प्रभु जी, और इस मंदिर के अंदर आप अपनी महिमा को डेल दें, मंदिर को अपने वचन से भर दें, मंदिर को अपनी हजूरी से भर दें, मंदिर को अपनी पवित्रता से भर दें, ताकि हर एक जन प्रभु आपकी संगति में आपकी इच्छा के अंदर आगे बढ़े। तेरा पवित्र नाम महिमा पाए। सारी आराधना आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक एक के साथ होती रहे, आमीन।